नमस्कार। मत्ती के 13वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम स्वर्ग के राज्य को समझ रहे हैं, जिसके विधान इस संसार से काफी अलग हैं। और यीशु इन्हें दृष्टांतों से समझा रहे हैं, क्योंकि दृष्टांतों में सामान्य चीजें, साधारण लोग, साधारण परिस्थितियों के माध्यम से उन सत्यों को सिखा सकते हैं जिन्हें वैसे समझना बहुत मुश्किल है। आज जो दो दृष्टांत को हम देखने जा रहे हैं, वे काफी उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि ये हमें उस निराशा, उस मायूसी से उभरने में मदद करते हैं जो हमारी सेविकाई के आरंभ में होती है। जब हम परमेश्वर के पीछे चल के, यीशु के पीछे चल के स्वर्ग के राज्य को जीने की कोशिश करते हैं, उस समय जो मायूसी होती, निराशा होती है, उससे उभरने में मदद करता है। पढ़ते हैं कि यीशु ने पद 31 से आगे कौन से दो दृष्टांत दिए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। यह सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। अंत में मत्ती हमें एक बार फिर से यह बता रहा है कि यीशु बिना दृष्टांतों के कुछ भी नहीं सिखाता था, और ऐसा करने से उसके बारे में बोली गई भविष्यवाणियां वो सब पूरी हुई थी। पर हम अपना ध्यान इन दो दृष्टांतों पर केंद्रित करते हैं। अब यीशु पहले स्वर्ग के राज्य की तुलना राई के दाने के साथ करते हैं। आपने राई के दाने को देखा होगा, या हो सकता है आप उसे सरसों कहते हो। आपके रसोई घर में इस वक्त राई का दाना हो सकता है। और अगर आपने राई का दाना देखा है तो आप जानते हैं कि वो कितना छोटा सा होता है, पर जब उसे बोते हैं तो उसमें से सरसों का पौधा निकलता है, जो कि काफी बड़ा होता है। कई बार वो कई पौधों से काफी बड़ा होता है सरसों का पौधा। तो वह ऐसा पेड़ बन जाता है, यीशु कहते हैं, जिसमें पक्षी आकर उस पर बसेरा बसा सकते हैं। अब मैंने सरसों के खेत को देखा है और मैंने देखा कि सरसों का पौधा बहुत 4 या 5 फुट ऊपर ऊंचा जाता है और पक्षी उसमें बसेरा नहीं बसा सकते। परंतु जब मैंने इस बात को लेकर थोड़ा सा शोध किया, थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मेरे को समझ में आया कि गलील के आसपास कुछ सरसों के पौधे हैं जो होते हैं, जो 15 फीट ऊंचाई तक चले जाते हैं। क्योंकि यीशु दृष्टांत देते समय आसपास की चीजों और घटनाओं का ही उदाहरण देते थे, तो हो सकता है कि उन्होंने जब यह दृष्टांत दिया तो वे ऐसे किसी पेड़ के पास बैठे होंगे जो यहाँ पे पक्षी आकर बैठ रहे थे, किसी सरसों के पेड़ के पास जो काफी ऊंचा होगा, या फिर यीशु अतिशयोक्ति का उपयोग कर रहे थे, जो कि आमतौर पर उस समय के गुरु और शिक्षक किया करते थे। पर यह उतना महत्व नहीं रखता कि सरसों का पेड़ कितना ऊंचा होता है। बिंदु तो यह है कि एक बीज जो बहुत ही छोटा होता है, उसमें इतनी काबिलियत छिपी होती है कि वह बहुत बड़ा पौधा या पेड़ बन जाता है और उसमें फल लगते हैं। लोग उसके नीचे विश्राम कर पाते हैं और पक्षी अपना बसेरा वहां पर बना पाते हैं। अब स्वर्ग का राज्य भी यीशु कहते हैं वैसा ही है। स्वर्ग के राज्य की शुरुआत तो बहुत ही छोटी, बहुत ही क्षुद्र तरह से हुई। यीशु एक छोटे से देश इज़राइल के छोटे से कोने में कुछ चेलों को कुछ सिखा रहे हैं। अधिकतर लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि क्या हो रहा है या कुछ हो भी रहा है। और यह यहूदियों के मसीहा की जो अपेक्षा थी उससे बिल्कुल विपरीत था। उनकी अपेक्षा यह थी कि मसीहा एक योद्धा होगा जो रोमियो शासन को हटाकर अपने शासन की प्रतिष्ठा करेगा। इस दृष्टांत से यीशु अपने श्रोताओं को यह बता रहे हैं कि परमेश्वर का तरीका उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर का मार्ग है नम्रता का। उद्धारकर्ता यीशु एक नवजात शिशु के रूप में आए। वह एक बढ़ई के बेटे के रूप में बड़ा हुआ। चुपचाप उसने सेविकाई शुरू करी। उसने लोगों के छोटे से समूह से बात की और फिर अधिक से अधिक लोग ये सुनने लगे। पहले उनके अनुयायियों का एक छोटा सा समूह बना, पर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के राज्य की सच्चाई को बताने के लिए मुट्ठी भर चेले ही थे।
वे उस छोटे से बीज की तरह थे। पूरी दुनिया की विशाल आबादी में वे एक छोटे से कण की तरह थे, लेकिन उनमें छोटे से बीज की तरह ही अपार शक्ति छिपी हुई थी। उनमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। जैसे जैसे शिष्यों ने यात्रा की और शिक्षा दी, अधिक से अधिक लोगों ने विश्वास किया और साम्राज्य विश्वव्यापी होकर बढ़ता और ज्यादा बढ़ता गया। जिस प्रकार राई का पौधा रोपने पर अधिक बीज उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शिष्यों ने अधिक शिष्य बनाए, चेलों ने चेले बनाए, और परमेश्वर का राज्य का सत्य हर दिशा में फैला और आज भी बढ़ता जा रहा है। राज्य की सच्चाई का प्रचार सभी राष्ट्रों में किया जाएगा। अब दूसरा दृष्टांत जो यीशु ने दिया वो भी इससे मिलता जुलता है। मेरे को पता नहीं कि आपने कभी खमीर को काम करते देखा है कि नहीं। अब मैंने ब्रेड, डबल रोटी बनाना सीखा है। काफी सारी गूंदी हुई मैदा में बिल्कुल जरा सी खमीर मिलाई जाती है और उस समय तो खमीर की उपस्थिति का पता भी नहीं लगता, परंतु कुछ समय बाद वो खमीर फैलने लगता है और पूरी की पूरी गूंदा हुआ आटा या मैदा वो फूल जाता है। यही नहीं, उसकी गंध और उसका स्वाद भी बदल जाता है। पूरी मैदा ही खमीर में परिवर्तित हो जाती है। यीशु कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य भी वैसा ही है। उसका आगमन तो वैसे ही हुआ, पर अंत में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। बाइबल कहती है कि एक दिन यीशु के नाम पर सब घुटने टेकेंगे और हर जीव अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब स्वर्ग के राज्य का यह सिद्धांत जिसे यीशु ने इन दो दृष्टांत के माध्यम से समझाया, उसका मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत सेविकाई में क्या महत्व है। ये दृष्टांत हमें केवल यह नहीं बताता कि स्वर्ग का राज्य इस जगत में कैसे काम करता है, पर यह हमें यह भी बताता है कि कैसे स्वर्ग के राज्य का सिद्धांत हमारे अंदर काम करता है। जब एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, उसके विश्वास में आता है, तो वह अपने आप को बहुत अलग महसूस नहीं करता, पर जो पवित्र आत्मा उसे पर विश्वास करने पर दी जाती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, वो बहुत शक्तिशाली है। वो उस व्यक्ति को बदलने की क्षमता रखती है, शक्ति रखती है। जैसे बीज में एक विशाल पौधा पैदा करने की शक्ति पहले से ही होती है, पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में एक अच्छी चीजें उत्पन्न करती है। पवित्र आत्मा से आत्मिक फल आते हैं, जैसे प्रेम, दया, शांति, धैर्य, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन सिर्फ यही नहीं, पवित्र आत्मा व्यक्ति के जीवन में क्षमा, चंगाई, धार्मिकता, महिमा, अनुग्रह, करुणा, ज्ञान और सत्य भी लाता है। एक पौधे की तरह विकास कभी कभी धीमा होता है, अचानक से रातों रात बदलाव नहीं आता, लेकिन कुछ समय में खमीर की भांति व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ वर्षों के समय में परिणाम आपको विस्मित कर सकते हैं। वह व्यक्ति जिस तरह से था वह उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, उसके विश्वास में, उसके व्यवहारों में, उसके कार्यों में, अब उसके अपने विचारों में, भावनाओं का ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का शासन होता है, उसकी भावनाओं का नहीं। यही सिद्धांत परमेश्वर के लिए हमारी सेविकाई में भी काम करता है। जब हम सेविकाई शुरू करते हैं, राज्य के जीवन को जीना आरंभ करते हैं, तो हम बहुत उत्साहित होते हैं। हमारी चाहत होती है कि कुछ अभूतपूर्व करने की। हम चाहते हैं जो उद्धार, जो आजादी हमें यीशु में मिली है, उसका अनुभव सब कोई करे। हम अपने आप को दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की अपेक्षा रखते हैं अपने आप से, पर ऐसा होता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि शुरू में बहुत निराशा होती है। लोग आपके उत्साह को बांटते नहीं है, उसको समझते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या हम सही काम कर रहे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि उसका पर्याप्त फल मिल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग यीशु के बारे में सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। परमेश्वर से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, परमेश्वर के वचन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सच्चाई से कुछ मतलब नहीं है। और सच बताऊं तो मेरे को आज ऐसा ही लगता है कि जब मैं इतना मेहनत करके भक्ति वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन आप तक लेकर आता हूं, तो पर्याप्त लोग इसे देखते नहीं है, इसको आगे बढ़ाते नहीं, इसको शेयर नहीं करते, दूसरों के साथ बांटते नहीं है। बहुत निराशा होती है। पर इस निराशा के बीच ये दृष्टांत मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर के राज्य का नियम यही है कि उसमें हर चीज की शुरुआत बहुत ही दीन तरह से होगी। प्रारंभ में वो राई के दाने के भांति इतना क्षुद्र होगा कि किसी का उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा। उसके होने का अधिकतर लोगों को
पता भी नहीं होगा, एहसास भी नहीं होगा कि आटे में थोड़ा सा खमीर मिला हुआ है, परंतु उसमें असीम सामर्थ्य छिपी हुई है। जैसे हम आटे में से खमीर निकाल नहीं सकते, वैसे ही संसार में परमेश्वर के राज्य की वृद्धि को हम रोक नहीं सकते। सरसों के पौधे को उसके बीज में हम वापस डाल नहीं सकते। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि आज मेरी स्वर्ग के राज्य के लिए छोटी सी कोशिश कल एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सकती है, और हमारा यह प्यारा देश, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। परमेश्वर के लिए बहुतायत से लोग मनुष्य के राज्य में प्रवेश पाएंगे। इसके लिए हमें आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और वही करते हैं। क्या आप मेरे साथ इस प्रार्थना में योगदान देंगे? हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सामने स्वर्ग के राज्य के राज खोल के रख दिए, जो संसार के नियम से बिल्कुल विरुद्ध हैं। आज हम अपने देश को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, भारत को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ अभी भी बहुत ही कम लोग हैं जिनके हृदय में स्वर्ग का राज्य आया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, लगता है कि वो ज्यादा असर नहीं छोड़ रहा। बहुत सारे आटे के बीच में थोड़ा सा खमीर लगता है, एक राई का दाना जो कहीं खो गया है। पर तेरे ये दृष्टांत हमें प्रोत्साहित करते हैं कि तेरे राज्य में हमारा छोटा सा बीज एक दिन बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। यह पूरे समाज, पूरे देश को परिवर्तित करने की बहुत बड़ी लहर लाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको अपना प्रभु मानेंगे, आपको अपना उद्धारकर्ता मानेंगे और तेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। इस आश्वासन के लिए मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम यीशु के स्वर्ग के राज्य के मूल्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।